मृत्यु का अर्थ है अंत। उदाहरण के लिए एक कार है जिसके पुर्जे घिस चुके हैं और वह मृत हो गई है, उसका अंत हो गया है। और उसी प्रकार मृत्यु से भौतिक शरीर का अंत हो जाता है। परंतु आत्मा जो अमर है वह मृत नहीं हो सकती। प्रत्येक रात्रि को नींद में आत्मा भौतिक शरीर की चेतना के बिना रहती है, परंतु यह मृत नहीं होती। मृत्यु केवल एक लंबी निद्रा है जिसमें आत्मा भौतिक शरीर की चेतना के बिना सूक्ष्म शरीर में रहती है। परंतु जब हम सो रहे होते हैं, हम मरे नहीं होते और ना ही हम पूर्ण रूप से अचेत होते हैं, क्योंकि जब हम जागते हैं हमें याद रहता है कि हमें अच्छी नींद आई या नहीं। इसी प्रकार मृत्यु के बाद की अवस्था में हम मरते नहीं हैं। जीवात्मा के संदर्भ में हम जितना जाने उतना कम है। इसलिए आज हम इसी विषय पर विचार विमर्श करेंगे और आपको एक अनोखी जानकारी से अवगत करवाएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है। इसे कैसे सुखद बनाया जा सकता है जिससे जीवन उन्नत व समृद्ध बन सके। दैवीय शक्तियां हमारे जीवन को उन्नत बनाने में सदा सहयोग करती है। अज्ञानवश मनुष्य स्वयं ही अपना पतन कर लेता है, जिसके लिए प्रकृति कतई जिम्मेदार नहीं है। मृत्यु के बाद एवं पुनर्जन्म के पूर्व जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक की अनुभूति करता है। इस समय जहां जीवात्मा अपने स्थूल शरीर को त्याग कर मन एवं वासनाओं सहित अपने कारण और सूक्ष्म शरीरों में विद्यमान रहता है, इस अंतराल में जीवात्मा का न विकास होता है और न ही स्थूल शरीर के अभाव में वह वासना पूर्ति कर सकता है, जिस कारण वह बड़ी वेदना और दुख अनुभव करता है। वह पुनः स्थूल शरीर धारण करने की इच्छा रखता है, किंतु विधान के अंतर्गत निश्चित अवधि के बाद ही उसे अपने कर्मानुसार स्थूल शरीर प्राप्त होता है। तब तक उसे इस अंतराल में भटकते रहना पड़ता है। विषयों के प्रति वासना का होना ही जन्म मरण के चक्कर में डालता है। वासना ही कामनाओं की पूर्ति आपूर्ति, राग द्वेष और सुख दुख के बंधन का कारण है। अतीत की सुखद स्मृतियों के कारण स्वर्ग का और दुखद स्मृतियों के कारण नरक का एहसास जीवात्मा को उस समय में होता है। स्वर्ग भी वासना ही है, अतः यह भी जीवात्मा की सर्वोपरि स्थिति नहीं है। स्वर्ग भी बंधन है। इससे ऊपर की स्थिति मुक्ति की है, जिसमें जीवन संपूर्ण भोगों एवं विषय वासनाओं से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र स्थिति का अनुभव करता है। यही आत्म अनुभूति है। इससे भी ऊपर की स्थिति भक्ति की है, जिसमें जीवात्मा पूर्ण समर्पण भाव से परमात्मा के शरणागत होकर प्रभु प्रेम का आनंद पाता है। प्रभु प्रेम के अनंत नित नव रस का आस्वादन कर जीवात्मा कृतकृत्य हो जाती है। ऐसे उन्नत विकसित जीवात्माओं का पुनर्जन्म ईश्वरीय कार्यों के लिए महान वैज्ञानिक, कलाकार, संत, समाज सुधारक आदि के रूप में समय समय पर होता रहता है। वैदिक साहित्य और आध्यात्मिक ज्ञान ही हमें इन सत्य सिद्धांतों व मान्यताओं से परिचित कराता है। वैदिक साहित्य के अध्ययन से एक अन्य प्रमुख बात हमारे सम्मुख यह भी आती है कि इस संसार का रचयिता ईश्वर है। ईश्वर सर्वव्यापक और सर्व अंतर्यामी है। वह हमारी आत्मा के भीतर व बाहर सर्वत्र समान रूप से एकरस व आनंद से पूर्ण होकर विद्यमान है और हमारे प्रत्येक विचार व कर्म को, भले ही हम उस कर्म को दिन के उजाले में करें या फिर रात्रि के अंधकार में छुपकर करें, पूर्णतया जानता है।
वह कर्मफल प्रदाता है और यथासमय इस जन्म में वह फल आपको देता है। इस तथ्य को विस्मृत कर हम संसार में शुभ व पुण्य अथवा पाप व अशुभ दोनों प्रकार के कर्म किया करते हैं। पुण्य कर्मों से हमें सुख प्राप्त होता है और पाप कर्म हमारे जन्म जन्मांतरों में दुख का कारण बनते हैं। इन दुखों से बचने के लिए ही परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में हमें वेद ज्ञान दिया था, जिससे हम कर्म के स्वरूप व उसके महत्व को समझ सकें और पाप कर्मों से बचकर अपने जीवन की दुखों से रक्षा कर सकें। परंतु देखा यह गया है कि बड़े बड़े विद्वान भी पाप करने से पूर्णतया बच नहीं पाते। बड़े बड़े विद्वान व धर्माचार्यों में पूर्ण विद्या नहीं होती, उनमें भी कम व अधिक अविद्या व उसके संस्कार उनके चित्त में होते हैं। विद्वानों से भी अशुभ कर्म व अपराध हो जाते हैं, जिसका परिणाम दुख होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।